बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 का टॉपिक क्लास एंजियोस्पर्माई पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। एंजियो का मतलब होता है, एंजियोस्पर्म का लिटरल मीनिंग यानी लफ्जी मतलब है इनक्लोज्ड सीडेड, यानी इनके जो सीड होते हैं वो बंद होते हैं, कवर होते हैं। फर्टाइल लीव्स यानी मेगास्पोरोफिल, इनके साथ ओव्यूल्स अटैच होते हैं फर्टाइल लीव्स के साथ। तो जिन लीव्स के साथ ओव्यूल अटैच होंगे तो वो लीव्स मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं। ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम है। तो फर्टाइल लीव्स जिनके साथ ओव्यूल अटैच हैं वो फोल्डेड होते हैं और इनके जो मार्जिन्स हैं वो आपस में ज्वाइंट होके ओवरी बनाते हैं। और इस ओवरी के अंदर जो है ना वो इनके जो है ना वो ओवरी के अंदर फिर ये सीड क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में इनक्लोज सीडेड, इसमें जो मेगास्पोरोफिल हैं, जो लीव्स हैं जिनके साथ ओव्यूल अटैच हैं, वो फोल्ड होकर और उनके मार्जिन्स आपस में ज्वाइन होकर मिल के ओवरी बनाते हैं। तो मेगास्पोरोफिल जो है ना वो ओवरी बना रही है। ओवरी से फिर आगे फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर जो है ना वो सीड्स जो है ना वो बंद होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो प्लांट की स्पीशीज़ जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो एंजियोस्पर्म्स हैं। टोटल जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं वो 3,60,000 है और उनमें से 2,35,000 स्पीशीज़ एंजियोस्पर्म की हैं। एंजियोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस हैं, यानी कि ये 2 डिफरेंट काइंड्स के स्पोर बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद बनाते हैं। और हाईली इवॉल्व्ड ऑफ ऑल प्लांट्स, तो जितने भी प्लांट्स जो है ना तमाम प्लांट्स में से जो सबसे ज़्यादा जिनमें डेवलपमेंट हुई है, जो सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, वो एंजियोस्पर्म है। ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और ऐसा कोई और दूसरा ग्रुप नहीं करता। जिम्नोस्पर्म जो है वो सिर्फ सीड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म सीड भी प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रूट भी प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लावर भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाईली इवॉल्व्ड। इसकी डाइवर्सिटी या इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, फ्रेगरेंट वाटर लिली ये एक एंजियोस्पर्म है। वाइल्ड ग्रेनियम ये भी एक एंजियोस्पर्म है। इंडियन पाइप ये एक पैरासाइट है, इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि की रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो ये एंजियोस्पर्म की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है ना वो हम देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको करना है। सबसे पहले इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन कैसी होती है। तो एंजियोस्पर्म का जो एडल्ट प्लांट है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। इस प्लांट में रूट्स भी होती हैं, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होते हैं। और जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फिर वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। तो फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। शूट एक स्टेम, ऐसी स्टेम को कहते हैं जिसके साथ लीव्स अटैच हैं। तो फ्लावर जो है ना वो मॉडिफाइड शूट होती है। इसमें जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होके उसने पेडिसल और थैलेमस, जिसका दूसरा नेम टोरस है, ये फ्लावर के जो है ना वो पार्ट्स बनाए हैं स्टेम ने मॉडिफाइड होके। और लीव्स जो है उन्होंने मॉडिफाइड होके फ्लोरल लीव्स बनाए हैं, जिनमें से एक का नाम सेपल है, एक पेटल है। ये दोनों नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं बिकॉज इन दोनों का रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए इनको नॉन इसेंशियल यानी रिप्रोडक्शन के लिए नॉन इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। स्टेमन और कार्पल ये दोनों इसेंशियल पार्ट्स हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, और कार्पल जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, एक चेंज्ड फॉर्म है शूट की। शूट कहते हैं स्टेम विद लीव्स। तो इसमें स्टेम जो है ना वो फ्लावर के कौन से पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, पेडिसल में और थैलेमस में। और लीव्स से आगे फिर फ्लोरल लीव्स बने हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ये फ्लावर की डायग्राम देखते हैं। ये पेडिसल है, स्टाक है, डंडी है फ्लावर की। ये टोरस है, उसके बाद ये सेपल है, फिर ये सारे का सारा ये पेटल है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। इन दोनों को एक साथ स्टेमन कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। उसके बाद ये जो है ना वो ओवरी है, दिस वन इज़ द ओवरी। और ये जो इसके अंदर जो है ना ये ओव्यूल है। और इस सब चारों पार्ट्स को एक साथ कार्पल कहते हैं, जो कि फीमेल पार्ट है। और स्टेमन जो है
वो मेल पार्ट है। तो ये फ्लावर का जो है ना ये डायग्राम है, पेडिसल है, टोरस, सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन जिसमें एंथर और फिलामेंट है, और फिर कार्पल जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल शामिल है। थैलेमस और फ्लोरल लीव्स स्पेशली स्टेमन एंड कार्पल ये इस तरीके से चेंज हो गए हैं, इस तरीके से मॉडिफाइड हुए हैं कि ये स्टेम और लीव्स की तरह नहीं लगते हैं, जबकि ये बने स्टेम से ही हैं। थैलेमस स्टेम से बनी है, स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म है, और फ्लोरल लीव्स जो है ना वो लीव्स की मॉडिफाइड फॉर्म है। मगर थैलेमस और फ्लोरल लीव्स में से स्टेमन एंड कार्पल इस तरीके से मॉडिफाइड हुए हैं, इस तरीके से चेंज हो गए हैं कि दे डू नॉट लुक नाउ लाइक स्टेम एंड लीव्स। सेपल और जो पेटल्स हैं इनका क्या काम है, इनका रोल है कि ये स्टेमन और कार्पल को प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके अलावा ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन। और जब पोलिनेशन हो जाती है तो सेपल्स जो है ना वो यूजुअली गिर जाते हैं, ज़्यादातर जो है ना केसेस में गिर जाते हैं, और पेटल्स जो है ना वो तमाम फ्लावर्स में जब होती है पोलिनेशन, तो पोलिनेशन के बाद तमाम फ्लावर्स में पेटल्स जो है ना वो गिर जाते हैं। तो सेपल और पेटल स्टेमन और कार्पल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को इंट्रैक्ट कर रहे हैं पोलिनेशन के लिए। और पोलिनेशन जब हो जाती है तो सेपल ज़्यादातर फ्लावर्स में गिर जाते हैं, कुछ फ्लावर्स में नहीं गिरते पोलिनेशन के बाद, और पेटल्स जो है ना वो हमेशा तमाम फ्लावर्स में जो है ना वो पोलिनेशन के बाद जो है ना वो गिर जाएंगे। नाउ वी सी कि पोलन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन। एंथर जो कि स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव है, स्टेमन उसका पार्ट है एंथर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया को एंथर कहते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जो डिप्लॉयड हैं, उनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। फिर ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये जर्मिनेट करके, ग्रो करके अपने अंदर विद इन द माइक्रोस्पोर मेल गमीटोफाइट बनाते हैं। तो एक ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गमीटोफाइट मौजूद हो वो पोलन कहलाता है। तो पोलन कैसे बनते हैं, एंथर जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन। एंथर जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर वो माइक्रोस्पोर ग्रो करके मेल गमीटोफाइट बनाएंगे, और ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गमीटोफाइट हो वो पोलन कहलाता है। कार्पल जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये उसका स्टिग्मा है, टर्मिनल पार्ट है, सबसे सिरे पे मौजूद है, सबसे एज पे मौजूद है स्टिग्मा। उसके बाद ये स्टाइल है, फिर ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो है ना ये ओव्यूल है। तो अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो दिस वन इज एन ओव्यूल, ये इसके बीच में मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा ओव्यूल है, ये इसके साथ अटैच है यहाँ पे, और ये बीच में डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, और इसके इर्द गिर्द जो है न्यूसीलेस है। न्यूसीलेस जो है ना वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है मेगास्पोर मदर सेल को। नाउ वी सी के मेल गमीटोफाइट जो है ना वो कैसे बनता है। तो माइक्रोस्पोर जो है उसमें माइटोसिस होगी, जिसकी वजह से 2 सेल्स बनेंगे, जिसमें से एक का नाम जनरेटिव सेल है और दूसरे का नाम ट्यूब न्यूक्लियस सेल या सिर्फ ट्यूब सेल है। उसके बाद जनरेटिव सेल में एक बार फिर दोबारा माइटोसिस होगी, और ये जो जनरेटिव सेल है इस माइटोसिस से 2 स्पर्म्स बनेंगे, और ट्यूब सेल में कोई भी डिवीजन नहीं होगी, वो वैसे का वैसा ही जो है ना वो रहेगा। तो ये जो 2 स्पर्म्स हैं और ये जो ट्यूब सेल है, इन दोनों को हम एक साथ मेल गमीटोफाइट कहते हैं। तो दिस इज द मेल गमीटोफाइट, ये मेल गमीटोफाइट है जिसमें 2 स्पर्म्स हैं। इट इज अ पोलन, और इस पोलन के अंदर 2 स्पर्म्स हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस सेल है, और इन दोनों को एक साथ मेल गमीटोफाइट कहते हैं। तो कैसे बनेगा मेल गमीटोफाइट जो है वो कैसे बनता है। माइक्रोस्पोर में होती है माइटोसिस, 2 सेल्स बनते हैं, जिसमें से एक का नाम जनरेटिव सेल है, दूसरे का नाम ट्यूब न्यूक्लियस सेल या सिर्फ ट्यूब सेल है। फिर सेकंड टाइम माइटोसिस होगी, मगर दिस टाइम सिर्फ जनरेटिव सेल डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके 2 स्पर्म्स बनाएंगे। इस तरह 2 स्पर्म्स और एक ट्यूब सेल दोनों मिलके मेल गमीटोफाइट कहलाते हैं।
नाउ वी सी के फीमेल गमीटोफाइट ये कैसे बनती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसके अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें मेगास्पोर मदर सेल है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगी और इस मियोसिस के नतीजे में जो है ना वो मेगास्पोर्स बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे और फिर उन 4 मेगास्पोर में से एक जो मेगास्पोर है वो रहेगा, बाकी तीनों मेगास्पोर्स खत्म हो जाएंगे। और ये जो एक मेगास्पोर होगा फिर उसमें माइटोसिस होगी और 2 सेल बनेंगे, फिर दोबारा माइटोसिस होगी, 4 सेल्स बनेंगे, अगेन थर्ड टाइम माइटोसिस होगी और 8 सेल बनेंगे। और फिर ये जो 8 सेल्स हैं ये आपस में अरेंज्ड होंगे। 3 सेल्स ऊपर चले जाएंगे, एक एज पे चले जाएंगे, एक एंड पे चले जाएंगे। दीज सेल्स आर एंटीपोडल सेल। जो 2 सेल हैं वो आपस में सेंटर में फ्यूज हो जाएंगे और ये पोलर न्यूक्लियाई या फ्यूजन न्यूक्लियाई बनाएंगे। और नीचे ये 3 सेल हैं, इन तीनों सेल में से जो 2 सेल हैं वो सिनर्जिड कहलाएंगे और एक जो सेल है वो एग कहलाता है। दोबारा देखते हैं फीमेल गमीटोफाइट कैसे बनती है। मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। वो जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे उनमें से 3 खत्म हो जाएंगे और एक मेगास्पोर जो है ना वो रिटेन करेगा। उस मेगास्पोर में माइटोसिस होगी और 2 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी, 4 सेल बनेंगे, माइटोसिस दोबारा होगी और इस तरह 8 सेल्स बन जाएंगे। ये 8 सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे ओव्यूल के अंदर। 3 सेल्स एक एंड पे चले जाएंगे जो एंटीपोडल सेल कहलाएंगे और जो 2 सेल्स हैं वो दरमियान में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। और 3 सेल्स जो है वो उनमें से 2 सेल जो है वो सिनर्जिड होंगे और एक सेल जो है वो एग कहलाएगा। और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल गमीटोफाइट, जिसमें 7 सेल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मगर न्यूक्लियाई 8 होंगे क्योंकि दरमियान वाले सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो पोलन जो है ना वो गिरेगा स्टिग्मा पे और फिर पोलन जो है ना वो जर्मिनेट करके ग्रो करके पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब जो है वो डीप जो है ना वो फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जाएगी। इस पोलन ट्यूब के जरिए 2 स्पर्म्स जो है ना वो फीमेल गमीटोफाइट में एंटर होंगे। इनमें से एक जो स्पर्म है वो एग जिसका दूसरा नाम ओवोस्फीयर है उसके साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएगा और जो दूसरा स्पर्म है वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके इसके साथ फर्टिलाइज करके जो है ना वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो कि ट्रिप्लाइड होगा। कैसी होती है फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है और वो पोलन ट्यूब ग्रो करके डीप इनटू द फीमेल गमीटोफाइट उसमें एंटर होती है। इस ट्यूब के जरिए 2 स्पर्म्स ट्रैवल करते हुए फीमेल गमीटोफाइट के अंदर दाखिल होंगे, जिसमें से एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा और जो दूसरा स्पर्म है वो इस जो है ना वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है ना वो फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो ट्रिप्लाइड होगा। तो पहले इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक और न्यूक्लियस स्पर्म का एंटर हो गया तो 3 न्यूक्लियस है, इसलिए ट्रिप्लाइड कहलाएगा और जाइगोट में 2 न्यूक्लियस है, डिप्लाइड कहलाएगा। सीड फॉर्मेशन, तो ये फाइनली जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स हैं, ओव्यूल के इर्द गिर्द की जो कवरिंग है वो सीड कोट बन जाती हैं। ओव्यूल जो है ना वो खुद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है ट्रिप्लाइड और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो इस तरह ये सीड एक सीड बन जाएगा और ये जो सीड है इसमें ये बाहर वाली जो है इसकी ये सीड कोट है जिसमें 2 लेयर्स हैं, आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमन। दिस इज एन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो होगा और ये एंडोस्पर्म टिश्यू है जिसके अंदर फूड स्टोर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो सीड बनने के बाद एक पीरियड ऑफ रेस्ट यानी पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी में से गुजरेगा और उसके बाद जब कंडीशन सीड के लिए सूटेबल होंगी तो वो ग्रो करके
सीडलिंग बनाएगा, यानी कि बेबी प्लांट बनाएगा, और फिर ये सीडलिंग जो है ना वो ग्रो करके स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह स्पोरोफाइट जनरेशन से गमीटोफाइट और गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। तो एंजियोस्पर्म में भी जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना वो कहलाता है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये जो एंडोस्पर्म है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट सीड कोट बन जाएंगी, ओव्यूल सीड बन जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एंडियोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सीड का स्ट्रक्चर है, बाहर वाली जो है लेयर, टेस्टा अंदर वाली जो लेयर है, टैगमन, दोनों को एक साथ सीड कोट कहते हैं। एम्ब्रियो है और ये इसके साथ एंडोस्पर्म टिश्यू है, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह ये सीड उस फ्रूट में बंद हो जाएगा। तो सीड जो है ना वो रेस्ट के बाद, रेस्टिंग पीरियड के बाद सूटेबल कंडीशंस मिलने पर ग्रो करके बेबी प्लांट यानी सीडलिंग बनाएगा, और देन वो सीडलिंग ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो एंजियोस्पर्म में जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो नेक्स्ट इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखी है, वो हम उसको कल इसमें कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है एंजियोस्पर्म के अंदर। एक फर्टिलाइजेशन जो है वो उसमें स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहे हैं, और दूसरी जो फर्टिलाइजेशन है इसमें दूसरा स्पर्म जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना वो देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।